किसको किसको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की जरूरत है, इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर भी चुके हो तो भी आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई क्या आपका आधार कार्ड वैलिड होगा इस बार, है ना। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे 4 दिसंबर को एनटीए ने एक नोटिस निकाला था। उस नोटिस में जो उनका मेन पॉइंट था वो ये था कि भाई इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्क्रिपेंसीज, ग्रीवेंसेस और रिजेक्शन एट अ लेटर स्टेज, आपका जो आधार कार्ड है इट शुड बी अपडेटेड, है ना, शुड बी अपडेटेड विद करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी होते हैं, आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए एंड फादर्स नेम होने चाहिए एंड ये सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए। ये उन्होंने 4 दिसंबर को निकाला था। इसके बाद 27 दिसंबर को फिर से उन्होंने एक नोटिस निकाली। उस नोटिस में जो इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है वो ये बोला था कि भाई यहाँ पे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग दिस एडवाइजरी वाज टू सपोर्ट लैक ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स अक्रॉस द कंट्री बाय एनकरेजिंग टाइमली एंड एक्यूरेट अपडेशन, कि भाई टाइमली वो अपना अपडेशन करा ले। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी आगे बढ़ो फटाफट से। यहाँ पे एनटीए ने क्या लिखा है, एनटीए विल बी ऑब्टेनिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ एंड एड्रेस फ्रॉम UIDAI, मतलब कि भाई यहाँ पे आपके आधार कार्ड से एनटीए चीजें ले रहा होगा। UIDAI से यहाँ पे बोला है थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। अच्छा, तो अब आगे बढ़ेंगे फटाफट से, है ना। बोला यहाँ पे सिंस फादर्स मदर गार्जियंस नेम एटसेट्रा इज नॉट रिकॉर्डेड इन आधार, ठीक है, कैंडिडेट्स वुड हैव टू फिल सच डिटेल सेपरेटली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नॉर्मल सी बात है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब आपकी आईडी मांगता है तो आईडी में यहाँ पे आपसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ना सिर्फ आधार कार्ड बल्कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपका पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, डीएल हो गया, आपका राशन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, तो कोई पंगा नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आपको आधार कार्ड जो है किस किस मौके पे आपको कराना चाहिए, कौन सी कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि भाई आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना चाहिए। तो पहले देखते हैं हम लोग कि भाई क्लास 10th की मार्कशीट, नेम फॉर्मेट जो है वो आपका जो है अगर मैच नहीं कर रहा है पे, है ना। स्पेलिंग डिफरेंसेस बिटवीन आधार एंड क्लास 10th मार्कशीट रिक्वायर करेक्शन। आपकी क्लास 10th में आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, आपका लिखा हुआ है वहाँ पे कुछ और नाम, यहाँ पे उस नाम में एक लेटर और जुड़ गया, उस केस में आपको कराना चाहिए। अगर आपका कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का इश्यू है तो कोई पंगा तो नहीं है वहाँ पे कोई पंगा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके नाम में ही कुछ आ रहा है वहाँ पे तो वहां पे आपको अपने आधार कार्ड में, क्योंकि क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है उसको हम लोग ऑफिशियल मानते हैं, उसी से नेम और डेट ऑफ बर्थ हम लोग हमेशा हमेशा नॉट सिर्फ यहाँ पे, आगे भी हम लोग हमेशा वहीं से देखते हैं क्लास 10th की मार्कशीट से, डीओबी और नेम। अच्छा, अपडेट आधार टू मैच क्लास 10th एग्जैक्टली, डन बात है यहाँ पे, डीओबी और नाम आपका बेसिकली। अच्छा, अपडेटेड आधार इन सीटी फॉर्म में आपको यूज करना है। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई आपने अपना फॉर्म फिल कर लेना है, आधार आप बाद में भी अपडेट करा सकते हो, कोई पंगा वहां पे नहीं है। डन बात है वहां पे। आगे बढ़ते फटाफट से। तो ये नहीं है कि भाई हमने आधार कार्ड अपडेट कराने में टाइम लगा दिया और भाई हम परेशान हो रहे हैं कि जब मेरा आधार अपडेट हो जाएगा तभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेन टू अपडेट एड्रेस एंड बायोमेट्रिक इश्यूज, ठीक है भाई। अगर है ना, आप देखोगे यहाँ पे अगर आउटडेटेड फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा है जो कि बहुत कम होती है ना, आप अभी बूढ़े तो हुए नहीं कि आपकी फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगी, मिट जाएगी वो, या फिर आइरिस का डेटा जो है वो खराब हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म रहता है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा जल्दी किसी का होता नहीं है बेसिकली। रिकमेंडेड फॉर स्मूथ वेरिफिकेशन, है ना। तो वैसे आप बोलोगे बेसिकली यहाँ पे किसी को परेशान होने की वैसे खास कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, अगर कोई आपके साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हुआ हो बेसिकली। वैसे आप बोलोगे यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइज डेटा आपके यहाँ पे कुछ वैसे की जरूरत पड़ती नहीं है, अगर है तो आप करा सकते हो वहाँ पे इस केस में भी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अब फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपका जो नेम है, डीओबी है, जेंडर है, ये इस यहाँ से रेफरेंस लिया जाएगा क्लास 10th की मार्कशीट से बेसिकली, ठीक है। पेरेंट्स नेम हो गया आपका, है ना, फादर्स मदर्स नेम हो गया, ये भी रेफरेंस जो है यहाँ से लिया जा सकता है अगर आपके उसमें मेंशन है तो, ठीक। इसके अलावा कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट, आपको पता है भाई आप जिस भी कैटेगरी हो उसका आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल लेवल का लगता है हमारे सीयूटी के फॉर्म में बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्म है नेशनल लेवल का फॉर्म है, दैट इज वाई सेंट्रल लेवल की डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा या पूछेगा कि सर मेरे पास स्टेट का है मेरे पास में, है ना, तो स्टेट का आपको नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा। बहुत ईजिली चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, आप कैफे में जाओगे वहाँ पे 3-5 दिन में जो है चीज़ें रेडी हो जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। चलो गाइस, आगे बढ़ते फटाफट से। भाई आपको पता है भाई सक्सेस स्टार्ट्स विद करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो आप सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे, है ना। अदरवाइज आपके माइंड में रहेगा यार मैंने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया था कि नहीं किया था, है ना। तो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको आधार कार्ड में अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपके क्लास 10th के मार्कशीट से चीज़ें मैच कर रही हैं तो कोई पंगा वहाँ पे नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है, उतना आप करा लो।
एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आप कोई भी आईडी का वगैरह वहाँ पे यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ बहुत कुछ मेजर इशू आता नहीं है यहाँ पे, है ना। तो बहुत हेडेक नहीं लेना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है तो फटाफट से कमेंट करना, हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप पे भी उस प्रॉपर हम लोग डिटेल में हम लोग उसको भी डिस्कशन कर लेंगे उसे, ठीक है। अच्छा, तो आपको प्रोएक्टिव रहना है एंड भाई सेफ रहना है, अपने आप को काम रखना है एंड बड़ा बढ़िया से अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ेंगे फटाफट से। गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीयूईटी जीएटी के लिए, तो आप बोलोगे सभी इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट को फटाफट से चेक कर लेना, बिकॉज दिस प्लेलिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ पे डेली वीडियोस उस पे अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी एक करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, है ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं, वो हमने इसमें कवर कर रखे, तो इसको भी चेकआउट कर लेना। सेकंड प्रायोरिटी इसकी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी। इसके अलावा रीजनिंग और क्वांट के भाई प्लेलिस्ट को चेक करो, बिकॉज हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज चीजें कवर करी हुई हैं और भी हम लोग कर रहे हैं इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि भाई ये इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 25 एमसीक्यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपके जीएटी में आते हैं। और ये इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, जिसको मैंने कॉन्सेप्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करा हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भाई जीएटी के हमने आपके अभी तक 4 मॉक ले चुके हैं हम लोग, है ना। हर संडे हम लोग मॉक लेते हैं अराउंड सुबह 12 बजे के अराउंड, है ना, दोपहर के बेसिकली, ठीक। इसके अलावा बोलोगे यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के आपके एडमिशन प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, है ना। आपको मैंने यहाँ पे डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इसको मैंने कवर कर लिया है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हो, आप उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो सर, ठीक। यहाँ पे आपकी मैराथन्स हैं, 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, मंथली वन शॉट्स एंड डेली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। ऑल दीज थिंग्स आर मेड इट क्यूरेटली फॉर योर जीएटी सक्सेस इन 2026, ठीक है गाइस। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज हम लोग इस टेलीग्राम पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उसको हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हो जीके और करंट अफेयर्स के, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल सेट।